वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। हेलो फ्रेंड्स, एमपीएमएससी और एनटीए की हाईएस्ट अपडेट देने वाले चैनल पे आपका स्वागत है। आज यूपी नीट यूजी 22-23 की सेकेंड राउंड की काउंसलिंग हेतु इंपॉर्टेंट निर्देश हैं। तो वो क्या महत्वपूर्ण निर्देश हैं? सबसे पहले सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में सीटों का आवंटन उच्चीकरण द्वितीय यानी सेकेंड मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। दूसरा, चॉइस लॉकिंग और लॉगिन पासवर्ड एक ही है, अतः चॉइस लॉकिंग के लिए वही पासवर्ड यूज़ करें जो लॉगिन करते समय किया था। तो जो चॉइस लॉकिंग का पासवर्ड है और जो लॉगिन पासवर्ड सेम होने वाले हैं। थर्ड, विकल्पों को भरने यानी चॉइस फिलिंग के उपरांत उनको लॉक करना अनिवार्य है, मतलब चॉइस फिलिंग के बाद चॉइस लॉक करना पड़ेगा। चॉइस लॉक ना करने की स्थिति में उनको सीट आवंटन की प्रक्रिया से सम्मिलित नहीं किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। अगर मतलब आप अभ्यर्थी अगर लॉगिन चॉइस फिलिंग करते हैं लेकिन लॉक नहीं करते हैं तो वो विकल्प नहीं माना जाएगा। चौथा, पहले से आवंटित यानी प्रवेशित जो आप फर्स्ट राउंड में आपको अलॉटेड सीट है का विकल्प भरना अनिवार्य नहीं है, तो आप उसे नहीं भर भी सकते नहीं भी। यदि नए विकल्पों के आधार पर कोई सीट आवंटित नहीं होती है तो पुरानी आवंटित सीट रिटेन रहती है। मतलब ये नहीं सोचे कि सर जो सीट मुझे आवंटित हो गई है फर्स्ट राउंड में या फर्स्ट राउंड में जो सीट मुझे मिल गई है क्या वो हट तो नहीं जाएगी, चली तो नहीं जाएगी हमारे हाथों से, ऐसा नहीं होता। वो सीट आप रिटेन करते हो। नए आवंटित की दशा में पुराना आवंटित कॉलेज की सीट का आवंटन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। मतलब जो आपको सेकेंड राउंड में जो सीट अलॉट होती है तो फर्स्ट राउंड में अगर वो अलग होती है तो वो अपने आप ही निरस्त हो जाएगी और दूसरे बच्चों को मिल जाएगी। उस पर किसी भी दशा में कोई अधिकार नहीं रहेगा, मतलब आपका कोई अधिकार नहीं रहेगा राउंड फर्स्ट की सीट पे। यदि विकल्पों में पुराना आवंटित कॉलेज भरा गया है और वह फिर से नए आवंटित की तरह से आवंटित हो गया है तो पुनः नोडल सेंटर पर उपस्थित होकर सीट पर प्रवेश प्रक्रिया संपन्न करनी होगी, अन्यथा की स्थिति में प्रवेश निरस्त होगा। अगर आपको फर्स्ट राउंड में फलाना कॉलेज मिला और सेकेंड राउंड में अगर फलाना कॉलेज मिलता है तो आपको वहाँ जा कर के नोडल सेंटर पर उपस्थित होकर सीट पर प्रवेश प्रक्रिया संपन्न करनी होगी। फिर द्वितीय सेकेंड राउंड की काउंसलिंग से आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी को राजकीय मेडिकल कॉलेज, संस्थान, विश्वविद्यालय अथवा निजी क्षेत्र के अभ्यर्थी संबंधित नोडल सेंटर पर उपस्थित होकर अपनी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम चक्र की काउंसलिंग फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग से आवंटित सीट पर प्रवेश ले लिया है, अपग्रेड नहीं करना चाहते हैं तो उन्हें सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में चॉइस भरने की आवश्यकता नहीं है। आवंटन प्राप्त समस्त अभ्यर्थी को राजकीय सुशासी नोडल सेंटर स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल कराना अनिवार्य है, मतलब आपको मेडिकल कराना पड़ेगा। और सेकेंड राउंड की काउंसलिंग से पुनरावंटन होने के फलस्वरूप प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत सभी अभ्यर्थी अपने अपने कॉलेज में रिपोर्ट करेंगे। तो ये रही अपडेट, और इसी तरह की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल आवर डिजिटल लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।